हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। ये हम आज चलिए फिर से लेके आ रहे हैं आपके लिए इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस। इससे पहले हम 2 वीडियो और इस पे ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें कि पिछले कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को डिस्कस हो चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से कुछ जो भी सिलेबस है जो जनरली इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में पूछे जाते हैं वो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सब जो सिलेबस है जनरली इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर आते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड्स इज जनरली लिमिटेड टू कैचमेंट्स ऑफ साइज लेस देन। तो बोल रहा है कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो यूज है, जो एस्टिमेटिंग फ्लड को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है, उसका कैचमेंट का साइज किससे कम होना चाहिए जहां पर कि हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज करते हैं। तो जो जो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है ये एस्टिमेट किया जाता है फ्लड के लिए, जो जनरली जो लिमिटेड टू कैचमेंट ऑफ साइज लेस देन होता है वो होता है आपका 5000 किलोमीटर स्क्वायर। तो 5000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, कैचमेंट एरिया है, उससे अगर कम आपका कैचमेंट एरिया है तो आप वहां पे यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम जनरली यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फ्लड्स, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजाइन फ्लड commonly adopted in India for barrages and minor dams is। सो जो डिजाइन फ्लड है, जो जनरली डिजाइन जो फ्लड करते हैं हम लोग फॉर द बैराजेस एंड द माइनर डैम्स, उसका जो होता है रिटर्न पीरियड, उसका रिटर्न पीरियड होता है आपका 100 ईयर फ्लड। ओके, तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड और 100 ईयर फ्लड, इनमें से जो भी वैल्यू आपकी हायर होती है हम उसके लिए बैराजेस और माइनर डैम्स को डिजाइन करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड एंड 100 ईयर रिटर्न पीरियड पे जो भी फ्लड आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि 100 ईयर फ्लड में इतना फ्लड आ सकता है, और जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड है, उस दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी हम उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम क्या करेंगे, बराजेज और इसको हम लोग माइनर डैम्स को हम डिजाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज इज मोस्टली यूज्ड फॉर। सो पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज होता है वो जनरली यूज होता है आपका किसके लिए, वो यूज होता है आपका किसके लिए, रेनफॉल एनालिसिस एंड द फ्लड एनालिसिस, बोथ के लिए आपका यूज होता है। रेनफॉल एनालिसिस यूज होता है और फ्लड एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ चैनल राउटिंग द स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ। तो चैनल राउटिंग में बोल रहा है कि स्टोरेज किस चीज का फंक्शन होता है, जो स्टोरेज होता है वो फंक्शन होता है आपका इनफ्लो डिस्चार्ज एंड द आउटफ्लो डिस्चार्ज, बोथ के लिए। ओके, सो इन केस ऑफ चैनल राउटिंग आपका जो है, जो स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इनफ्लो डिजाइन डिस्चार्ज एंड द आउटफ्लो डिस्चार्ज, बोथ ऑफ द ऑप्शन आर द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग मेथड यूज। सो द हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग मेथड्स जो यूज होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओनली। तो हम उसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते हैं फॉर द हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग। ओके, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। द हाइड्रोलिक मेथड्स ऑफ फ्लड राउटिंग यूज। सो जो हाइड्रोलिक मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग होता है वो क्या यूज करता है, तो वो यूज करता है आपका बोथ द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पिछला क्वेश्चन क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग, जिसमें कि हमने क्या किया था इसको, इसमें हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिर्फ यूज किया था। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपका हाइड्रोलिक मेथड्स ऑफ फ्लड राउटिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोथ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलॉजिक था ऊपर पे, यहाँ पे क्या हाइड्रोलिक है, तो टू बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो द हाइड्रोलिक मेथड्स ऑफ फ्लड राउटिंग यूज बोथ द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट वेनेंट इक्वेशंस फॉर अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो आर। सो बोल रहा है कि सेंट वेनेंट इक्वेशन जो है फॉर अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो, वो क्या है, वो है आपका कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन। वो क्या है आपका कंटिन्यूटी एंड द मोमेंटम इक्वेशन जो है वही होता है क्या, सेंट वेनेंट इक्वेशन फॉर अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिज्म स्टोरेज इन अ रिवर रीच ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ अ फ्लड वेव इज। सो जो प्रिज्म स्टोरेज ऑफ अ रिवर होता है रीच ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फ्लड वेव, वो क्या होता है, वो होता है आपका फंक्शन ऑफ इनफ्लो ओनली। सो इनफ्लो फ्लड का जो है सिर्फ वो फंक्शन होता है क्या, द प्रिज्म स्टोरेज इन अ रिवर रीच ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ अ फ्लड वेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग इज। सो मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग क्या होता है, जो मस्किंगम मेथड होता है इज ऑफ फ्लड राउटिंग इज अ हाइड्रोलॉजिक चैनल राउटिंग मेथड। व्हाट इज दिस, इट इज द हाइड्रोलॉजिक नॉट हाइड्रोलिक। ओके, so you remember these things, right? The Muskingum method of flood routing is a hydrologic channel of routing method. नेक्स्ट पे चलते हैं।
इन द मस्किंगम मेथड ऑफ चैनल राउटिंग द वेइटिंग फैक्टर एक्स कैन हैव अ वैल्यू। तो पहली बात, जो मस्किंगम मेथड का जो क्वेश्चन, ये हर एक सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। ओके, सो दीज आप इसके सारे क्वेश्चंस जो है उसको याद कर रखिएगा। मस्किंगम मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द मस्किंगम मेथड ऑफ चैनल राउटिंग द वेइंग फैक्टर एक्स कैन हैव अ वैल्यू। तो जिसका जो एक्स की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, वो वेरी करती है आपका 0 से 0.5 तक। ओके, सो एक्स जो है वो आपका 0 से 0.5 तक वेरी करता है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज। सो वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया जो होता है वो होता है क्या, लीस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। तो जहां पर भी, जिस भी रीजन में आपका क्या है हाई रेनफॉल है, वहां पर जो वेरिएबिलिटी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत हेवी रेन होते रहता है, पूरे ईयर होते रहता है। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है। तो वहां पर जो वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल जो है वो सबसे कम होता है कहां पर, हाई रेनफॉल वाले एरिया पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द डबल मास कर्व टेक्निक्स इज एडॉप्टेड टू। सो डबल मास कर्व टेक्निक जो होता है वो क्या होता है, द डबल मास कर्व टेक्निक्स इज एडॉप्टेड टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड। इसको हम कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं हम डबल मास कर्व टेक्निक्स को, इसको हम यूज करते हैं टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेन गेज रिकॉर्ड। जो भी रेन गेज का जो रिजल्ट आता है उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं है, ये हम किस यूज करते हैं, डबल मास कर्व टेक्निक से हम इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ। सो मास कर्व क्या होता है, बोल रहा है कि मास कर्व ऑफ अ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ। किस किस चीज का प्लॉट होता है जो मास कर्व होता है ऑफ रेनफॉल, तो ये प्लॉट होता है आपका किसका, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, किसका होता है ये, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि दाद कर्व्स फॉर precipitation at a station would normally be। so that curves of precipitation at a station would normally क्या होता है, वो होता है आपका curves concave downwards with the duration increasing outwards। okay, क्या होता है ये, curves concave downwards with duration increasing outwards। so ये होता है that curves of precipitation। next question बोल रहा है कि if EW and EA are the saturated vapor pressures of a water surface and air respectively। तो EW क्या है, EW है आपका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सरफेस एंड एयर। ये क्या है, एयर पे, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट एयर। ठीक है। द डाल्टन्स लॉ फॉर इवेपोरेशन बोल रहा है कि क्या होता है, द डाल्टन्स लॉ फॉर इवेपोरेशन EL इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। तो EL इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका EL इक्वल टू के EW माइनस EA। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ बेसिन in a given period delta t there is no change in groundwater and soil water status। ओके, बोल रहा है कि P क्या है, प्रेसिपिटेशन है, R क्या है, टोटल रन ऑफ है, E क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन है, एंड डेल्टा S क्या है, इंक्रीज इन द सरफेस वाटर स्टोरेज इन द बेसिन। सो बोल रहा है कि द हाइड्रोलॉजिक वाटर बजट इक्वेशन क्या होगा। तो वाटर बजट इक्वेशन क्या होता है, हम इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, किस पे, हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, राइट। तो जो हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका P इक्वल टू R प्लस E प्लस डेल्टा S। मतलब प्रेसिपिटेशन इक्वल टू टोटल रन ऑफ प्लस इवेपोट्रांसपिरेशन एंड प्लस इंक्रीज इन द सरफेस वाटर स्टोरेज। ये क्या होता है आपका हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक। तो बोल रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें से जो है आपका स्लोप एरिया मेथड जो है वो आपका डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक नहीं है। क्या, इनडायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक है, क्या, स्लोप एरिया मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट कनेक्टेड विद स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। तो बोल रहा है कि स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कनेक्टेड नहीं होता है। तो वो होता है आपका कौन सा, वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसमें जो है नहीं होता है। बाकी जो ये भी जितने भी तीनों इंस्ट्रूमेंट एट इज इको डेप्थ रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर एंड साउंडिंग वेट, ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होता है कब, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट इसके द्वारा किया जाता है। ओके, अगले को समझ चलते हैं। बोल रहा है कि द स्लोप एरिया मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन। सो स्लोप एरिया मेथड कहां पर यूज होता है एक्सटेंसिवली, तो स्लोप एरिया मेथड जो होता है वो जनरली यूज होता है कहां पर, वो होता है आपका एस्टिमेशन ऑफ फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क्स। जहां पर कि
हाई वाटर मार्क्स है वहां पर फ्लड डिस्चार्ज को एस्टिमेट करने के लिए हम स्लोप एरिया मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अगले को समझ चलते हैं। फॉर अ गिवन स्ट्रीम द रेटिंग कर्व अप्लीकेबल टू अ सेक्शन इज अवेलेबल टू डिटरमाइन डिस्चार्ज इन दिस स्ट्रीम द फॉलोइंग डेटा आर नीडेड। तो बोल रहा है कि फॉर अ गिवन स्ट्रीम द रेटिंग कर्व अप्लीकेबल टू सेक्शन इज अवेलेबल। ओके, किसी सेक्शन के लिए रेटिंग कर्व अप्लीकेबल है, तो आप बताइए कि टू डिटरमाइन डिस्चार्ज इन दिस स्ट्रीम कौन कौन सा डेटा जो है आपको जरूरत पड़ेगा। तो जो डेटा जरूरत पड़ेगा वो होगा आपका क्या, स्टेज एट द सेक्शन। स्टेज एट द सेक्शन आपको चाहिए टू डिटरमाइन द डिस्चार्ज इन दिस स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ बोल रहा है कि डायरेक्ट रन ऑफ किस किस चीज से का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन को हम डायरेक्ट रन ऑफ बोल सकते हैं, तो वो होता है आपका सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड द चैनल प्रेसिपिटेशन। इन तीनों को मिलाकर क्या होता है आपका डायरेक्ट रन ऑफ के अंदर ही आता है। ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड द चैनल प्रेसिपिटेशन। ये तीनों डायरेक्ट रन ऑफ के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बेस फ्लो डिनोट्स। तो बेस फ्लो बोल रहा है कि क्या होता है, तो बेस फ्लो जो होता है वो होता है आपका डिलेड ग्राउंड वाटर फ्लो रीचिंग अ स्ट्रीम। सो बेस फ्लो डिनोट्स व्हाट, डिलेड ग्राउंड वाटर फ्लो रीचिंग अ स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड बेस फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जिन फ्लो इज। तो बोलता है वर्जिन फ्लो क्या होता है, वर्जिन फ्लो जो होता है वो होता है आपका द फ्लो अनअफेक्टेड बाय वर्क्स ऑफ मैन। ओके, सो वर्क्स ऑफ मैन, सो जो है उसका जो फ्लो है वो अगर अनअफेक्टेड बाय वर्क्स ऑफ मैन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वर्जिन फ्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर ईयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ। सो जो इंडिया का जो वाटर स्टार्ट होता है वो होता है आपका कब से, वो स्टार्ट होता है आपका जून से। सो वाटर ईयर ऑफ द ऑफ इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जून, दैट इज द फर्स्ट जून से क्या होता है आपका वाटर ईयर स्टार्ट होता है इन इंडिया। अगले को समझ चलते हैं। बोल रहा है कि इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन इज कंसिडर्ड टू बी अफेक्टेड बाय मॉडरेट ड्रॉट इफ इट रिसीव्स अ टोटल सीजनल रेनफॉल विच इज। तो बोल रहा है कि मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन जो है वो किसी भी एरिया को मॉडरेट ड्रॉट कब बोलता है, कब असाइन करता है, अगर उसका जो टोटल सीजनल रेनफॉल है वो क्या होना चाहिए, वो आपका बिटवीन 50 to 75% तक अगर आपका है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मॉडरेट ड्रॉट। ओके, बिटवीन 50% to 74% अगर आपका क्या है, सीजनल रन ऑफ हो रहा है 50% to 74%, सो जो मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन है वो उस एरिया को क्या करता है, मॉडरेट ड्रॉट डिक्लेयर करता है। चलिए अगले समझ चलते हैं। बोल रहा है कि एन एरिया इज क्लासिफाइड एज ड्रॉट प्रोन एरिया इफ द प्रोबेबिलिटी पी अकरेंस ऑफ अ ड्रॉट इज। सो बोल रहा है कि किसी भी एरिया को ड्रॉट प्रोन एरिया कब असाइन किया जाता है या क्लासिफाइड कब किया जाता है, इफ द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ अकरेंस ऑफ ड्रॉट, अगर ड्रॉट आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 0.2 से और 0.4 है, मतलब 0.2 से 0.4 मतलब 20% अगर चांस है, 20% से 40% अगर आपका चांस है कि वहां पर ड्रॉट आ सकता है कि उस जगह पर, सो दैट मीन्स हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ड्रॉट प्रोन एरिया में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। ओके, मीन्स पॉइंट अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 से 0.4 तक है तो। चलिए समझ चलते हैं। बोल रहा है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज इसेंशियली इम्परमेबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर इवन दो इट में कंटेन वाटर इन इट पोर्स इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या कहलाता है जहां पर कि वाटर का फ्लो क्या इम्परमेबल है। ओके, हो सकता है कि उसमें वाटर ऑलरेडी पोर्स में अवेलेबल हो, बट क्या है, फ्लो इम्परमेबल है वाटर रहने के बाद भी, तो उस टाइप के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उस टाइप के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को एक्विक्लूड। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्विक्लूड बोलते हैं, जहां पर कि पानी तो है बट क्या है वो इम्परमेबल है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्विक्लूड। चलिए अगले समझ चलते हैं। एन एक्वीफर कन्फाइंड एट द बॉटम बट नॉट एट द टॉप इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कैसा एक्वीफर जहां पर कि कन्फाइंड क्या है, कन्फाइंड है बॉटम में, टॉप पे नहीं है, तो उस टाइप का जो एक्वीफर होता है वो कहलाता है आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर। वो क्या कहलाता है आपका, अनकन्फाइंड एक्वीफर आपका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रीम दैट प्रोवाइड्स वाटर टू द वाटर टेबल इज टर्म्ड। सो बोल रहा है जो स्ट्रीम है जो कि वाटर टेबल पे प्रोवाइड करता है, जो वाटर टेबल की लेयर होती है वहां पर जो वाटर आता है उस स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, तो उस स्ट्रीम को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंट। क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंट हम इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सरफेस ज्वाइनिंग द स्टैटिक वाटर लेवल्स इन सेवरल वेल्स पेनिट्रेटिंग अ कन्फाइंड एक्विफर रिप्रेजेंट्स। तो बोल रहा है कि जो सरफेस है ऑफ स्टैटिक वाटर लेवल, जो ग्राउंड के अंदर जो स्टैटिक वाटर लेवल होता है, इन सेवरल वेल्स पेनिट्रेटिंग अ कन्फाइंड एक्विफर रिप्रेजेंट, तो उस टाइप के जो कन्फाइंड एक्विफर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहलाता है आपका पीजोमेट्रिक सरफेस ऑफ द एक्विफर। मींस ओके, क्या कहलाएगा ये? पीजोमीटर सरफेस ऑफ द एक्विफर मींस सरफेस जो है सभी, एक सेवरल बहुत सारा वेल्स है, राइट, उसका सभी का वाटर लेवल क्या है, सभी वाटर लेवल के सरफेस को ज्वाइन करने वाला अगर कोई कन्फाइंड एक्विफर से सब ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, तो वो कहलाता है आपका पीजोमेट्रिक सरफेस ऑफ द एक्विफर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। वाटर प्रेजेंट इन आर्टिजियन एक्विफर इज यूजुअली, तो बोल रहा है कि वाटर प्रेजेंट, जो आर्टिजियन एक्विफर पे जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, मतलब उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ओके, सो आर्टिजियन एक्विफर का जो वाटर प्रेशर होता है वो क्या होता है, यूजुअली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर रहता है। क्या रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई प्रेशर रहता है उसका। ठीक है, आर्टिजियन एक्विफर पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। The volume of water that can be extracted by force of gravity from a unit volume of aquifer material is called, तो बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्विफर मटेरियल इज कॉल्ड, तो वो जो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक यील्ड। ओके, क्या कहलाता है आपका? स्पेसिफिक यील्ड कहलाता है। ये क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्विफर मटेरियल। ओके, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आपका द यूनिट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। सो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी का यूनिट होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है आपका? वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्या, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ स्टोरेज कोफिशिएंट एस आर, तो स्टोरेज कोफिशिएंट एस का डायमेंशन जो होता है वो होता है आपका क्या, डायमेंशनलेस। ये आपका यूनिटलेस वैल्यू होती है। क्या होती है? डायमेंशनलेस वैल्यू होती है। क्या? स्टोरेज कोफिशिएंट एस जो होता है वो आपका होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक स्टोरेज इज, तो बोल रहा है स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है, तो स्पेसिफिक स्टोरेज जो होता है वो होता है आपका स्टोरेज कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्विफर डेप्थ। क्या होता है आपका? स्टोरेज कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्विफर डेप्थ। ये क्या कहता है आपका? ये कहता है आपका स्पेसिफिक स्टोरेज। ओके, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्टोरेज कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्विफर डेप्थ, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर लेवल इन अ वेल पेनिट्रेटिंग अ कन्फाइंड एक्विफर, तो बोल रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वाटर लेवल जो है इन अ वेल, जो कि किसी कन्फाइंड एक्विफर को पेनिट्रेट कर रहा है, वो वहां पर क्या होगा, वो क्या होगा आपका, वाटर लेवल क्या होगा, वाटर लेवल आपका डिक्रीज कर जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है सो द वाटर लेवल इन अ वेल पेनिट्रेटिंग द कन्फाइंड एक्विफर डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेसिक एजम्पन्स मेड इन यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज, सो जो बेसिक एजम्पन्स है यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी का वो क्या है, वो है आपका रेनफॉल इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द कैचमेंट। सो दिस इज द बेसिक एजम्पन्स दैट हैव बीन मेड इन द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज व्हाट, रेनफॉल जो है वो कंसिडर किया जाता है ऑल ओवर द कैचमेंट। क्या हुआ? रेनफॉल यूनिफॉर्म हुआ, मीन्स सभी पूरे पूरे कैचमेंट एरिया पे रेनफॉल जो है वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से हुआ है। ये दैट इज द बेसिक एजम्पन्स मेड इन यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A process determining outflow pattern from reservoirs for any given pattern of inflow, storage and tailwater condition is known as. So वो जो प्रोसेस है बोल रहा है जहां पर कि हम आउटफ्लो पैटर्न निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम रिजर्वायर फॉर एनी गिवन पैटर्न ऑफ इनफ्लो, स्टोरेज एंड टेल वाटर कंडीशन, उसको बोला जाता है, उसका नाम है आपका फ्लड राउटिंग। उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लड राउटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीनियर रिजर्वायर इज वन इन विच द, तो बोल रहा है कि लीनियर रिजर्वायर क्या होता है, तो वो लीनियर रिजर्वायर जो होता है वो होता है आपका, लीनियर रिजर्वायर इज वन इन विच द स्टोरेज वेरीज लीनियरली विद द आउटफ्लो रेट। क्या होता है वो? स्टोरेज वेरीज लीनियरली विद द आउटफ्लो रेट, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका लीनियर रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोक्रोन इज अ लाइन ऑन द बेसिन मैप, तो बोल रहा है कि आइसोक्रोन क्या होता है, तो आइसोक्रोन जो होता है ऑन द बेसिन मैप इज अ लाइन दैट कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ द सरफेस रन ऑफ टू द कैचमेंट आउटलेट। ओके,
अगर वो इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल कर रहा है ऑफ द सरफेस रन ऑफ टू द कैचमेंट आउटलेट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड, उस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हम लोग आइसोक्रोन। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट फ्लड कंट्रोल मेजर विच कैन बी यूज्ड इन आइसोलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग अ मेजर सिटी विल बी इन द फॉर्म ऑफ। तो बोल रहा है कि फ्लड कंट्रोल ऐसा कंट्रोल मेजर जिसको हम यूज करते हैं, क्यों उसको हम यूज करते हैं इन आइसोलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग अ मेजर सिटी विल बी इन द फॉर्म ऑफ, तो वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका क्या, फ्लड इम्बैंकमेंट। वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका फ्लड इम्बैंकमेंट, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, यूज्ड इन आइसोलेशन फॉर प्रोटेक्टिंग अ मेजर सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्दन embankments constructed parallel to the river at some suitable distance for protecting from flooding are called। तो बोल रहा है कि जो हम मिट्टी से जो embankment बनाते हैं, मतलब कि अर्दन मटेरियल से कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर, रिवर के पैरेलल बनाते जाते हैं एट सम सुटेबल डिस्टेंस फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फ्लड, वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका लीव्स, वो क्या कहलाता है आपका, लीव्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लड मिटिगेटिंग अरेंजमेंट। तो बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो है फ्लड मिटिगेटिंग अरेंजमेंट नहीं है, मतलब कि फ्लड को रोकने का अरेंजमेंट नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। सो वो है आपका नन ऑफ द अबव, मीन्स ये तीनों जो ऑप्शन है ए 1 2 3 ये सभी जो है वो क्या है, वो फ्लड मिटिगेटिंग अरेंजमेंट के ऑप्शन है। इट इज अ डाइक, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एंड अ फ्लड फोरकास्टिंग यूनिट, ये तीनों जो है फ्लड मिटिगेटिंग अरेंजमेंट के अंदर काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटिंग ऑफ अ फ्लड वेव थ्रू अ रिवर रीच कैन बी डन बाय यूजिंग। तो बोल रहा है कि राउटिंग ऑफ फ्लड वेव थ्रू अ रिवर रीच कैन बी डन, तो इस टाइप को जो राउटिंग किया जाएगा ऑफ अ फ्लड वेव थ्रू अ रिवर रीच, ये क्या आता है आपका, किससे, ये क्या कहता है आपका मस्किंगम मेथड से। ओके, सो मस्किंगम मेथड के यूज से हम क्या करते हैं, राउटिंग ऑफ अ फ्लड वेव थ्रू अ रिवर रीच कैन बी डन बाय यूजिंग मस्किंगम मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर के एज यूज्ड इन मस्किंगम मेथड। तो मस्किंगम मेथड में जो के टर्म यूज होता है उसके लिए बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो इसमें है वो है आपका क्या, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस नहीं होता है। और जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, मीन्स इट इज अ स्लोप ऑफ द स्टोरेज डिस्चार्ज कर्व। ओके, इट इज अ स्लोप ऑफ द स्टोरेज डिस्चार्ज कर्व। हाँ, it has the unit of time, it is approximately equal to the time of travel of flood wave through a channel reach। so ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है, बट ऑप्शन 2 क्या है, रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटेज कांस्टेंट एक्स एज अप्लाइड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन द मस्किंगम मेथड ऑफ रिवर राउटिंग हैज द यूनिट ऑफ। तो बोल रहा है कि वेटेज कांस्टेंट जो एक्स होता है इन द मस्किंगम मेथड जो अप्लाई किया जाता है टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन द मस्किंगम मेथड ऑफ रिवर राउटिंग, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है आपका, ये भी आपको यूनिटलेस होता है, क्या होता है, यूनिटलेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोर्स ऑफ वाटर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस सोर्स। बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा सरफेस सोर्स नहीं है। तो सरफेस मतलब कि जो सरफेस पे पानी नहीं है, तो सरफेस पे पानी रिवर होता है, वेल्स नहीं होता है, लेक होता है, ओशन का पानी भी सरफेस होता है, मीन्स वेल्स जो है वो आपका सरफेस सोर्स नहीं है, राइट। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैंक स्टोरेज इन अ डैम रिजर्वर। तो बोल रहा है कि बैंक स्टोरेज इन अ डैम रिजर्वर क्या होता है, इट इंक्रीजेज द कंप्यूटेड रिजर्वर कैपेसिटी। तो बैंक स्टोरेज जो होता है इन अ डैम रिजर्वर क्या करता है, वो इंक्रीजेज द कंप्यूटेड रिजर्वर कैपेसिटी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।